नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016, वैसे ही करके आप लोग और देखिए आरपीएस राजस्थान कॉलेज लेक्चर 16 में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया, और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जो प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों को। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 3 भाग में हम वीडियो अपलोड करेंगे। पहला प्राचीन इतिहास जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारे साथ आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और बारी बारी से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे प्रश्नों को आप लोग देखिए। और कल मैं मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को पढ़ाऊंगा और पिछले दिन फिर आगे के दिन में मध्यकालीन भारत के इतिहास को। तो इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, तो इतिहास से कोई एक भी प्रश्न इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? कुल्हाड़ी, मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। जो कुल्हाड़ी जो है पूरा पाषाण काल में भी प्रयोग होता था, तो इसलिए कुल्हाड़ी जो है नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूरा पाषाण काल के विषय में असत्य है? कौन सा है? डिडवाना में सांधी तालाब से पूर्व पाषाण कालीन से उत्तर पूरा पाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले थे। इसमें से काल के विषय में, पूरा पाषाण काल के विषय में यह गलत है। देखिए, वर्तमान राजस्थान के नागौर जिले में स्थित सिंधी तालाब से केवल पूर्व पाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। डिडवाना संधि तालाब से पूर्व पाषाण कालीन के उत्तर पूरा पाषाण कालीन सामग्री का स्तर मिले हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके नेतृत्व में एएमआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कंदीधम के द्वारा किया गया था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। उनके देखरेख में उत्खनन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे। किसने जानकारी दिया था? ले मुजियायर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? इसमें से यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। यही बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 7000 बीसी के आसपास मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांभार प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की रही है। कब तक रही है? किस अवधि की रही है? 7000 से 6000 बीसी के बीच में रही है। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आवधिक रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? किस में पड़ने लगे थे? बुर्ज होम और चिराद से।
बुर्ज, होम और चिराज से प्राप्त होने लगे थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 बिल्कुल सही है। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था, चालकोलिथ अर्थशास्त्र था ग्रामीण स्तर के चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? डोलमेंस शब्द का तात्पर्य हो जाएगा गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। निश्चित कथन ए, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे, कारण दिया गया है, और कथन दिया गया है और इसका कारण आर है। देखिए कारण हम लोग देखेंगे सही है कि नहीं इस कथन का। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। देखिए इसको हम लोग देखेंगे इसमें सही क्या होगा। देखिए नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल तक मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थल बनाने लगा था। कृषि कार्य एवं उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजारों के निर्भरता में कुछ कमी आई थी, यद्यपि पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। तो क्या हो जाएगा? देखिए पत्थरों का भी प्रयोग हो रहा था, तो देखिए इसमें ये सही है लेकिन आर गलत है। देखिए कैसे आर गलत है। देखिए कारण क्या है, कथन क्या है? नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे, और इसका कारण था नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह से निर्भर थे। बिल्कुल गलत है यार इसका। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? आदम मानव द्वारा पहला सीखा गया विषय है पशुओं को पालना। आदि मानव सबसे पहले सीखे थे पशुओं का पालना, पशुपालन। होमो सैपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी की समानता कहते थे। क्या कहते थे? होमोनिड कहते थे। होमो सैपियंस से जाति की जो पहचान हुई थी उसे हम लोग होमिनिड कहते हैं, होमिनिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? क्या जाना जाता है? पलवाय जाना जाता है राख के टीले के रूप में। बिल्कुल सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले थे। कहां से मिले थे खेती के प्रमाण? चावल के कोडहिलवा से भी मिले थे और महागरा से मिले थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढा में रहता था? कहाँ रहता था? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कश्मीर क्षेत्र के नवपाषाणिक स्थलों बुर्ज, होम एवं गुफकराल से गर्तवास के साक्ष्य मिला है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? प्राचीन ऐतिहासिक खगोलविद कौन माना जाता है? आर्यभट्ट को। देखिए भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया था। बिल्कुल यह कथन सही है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन किसका है? ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन का है। सूक्ष्म में मुक्त संबंधित है। सूक्ष्म मुक्त संबंधित है किससे? नवपाषाण युग से। नवपाषाण युग से बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल नहीं है? मैं सही सुमेलित नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? महाभाष्य पाणिनि के द्वारा रचित नहीं है। बाकी सब मालवीय नामिकृत कालिदास प्रियदर्शिका हर्ष के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, लेकिन महाभाष्य पाणिनि के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? किस स्थान से मिले हैं? बोर्नियो की नियाह गुफा से। बोर्नियो की नियाह गुफा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? ब्रह्मावर्त कहलाती है। सरस्वती नदी और दुष्यवती नदी के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? क्या थी? तांबा। तांबा विश्व में सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु थी। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? कहाँ से पाए गए हैं? बुर्ज होम और रंगपुर से पाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में पाए जाते हैं। बुर्ज होम और रंगपुर। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? कौन सी नहीं है? चतुर्थ बौद्ध संगति। ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है। चौथा बौद्ध संगति, जो कनिष्ठ के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है ग्रेसियन। ग्रेसियन नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र को भारतीय प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेलन घाटी को। बेलन घाटी को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के टोंड नदी घाटी में पाई जाती है। टेक्स्ट बुक कहा जाता है। देखिए निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है? हस्तपरशु का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? देखते हैं आगे। हस्तपरशु कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चापर चौमिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक। उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है, फ्लैक नहीं है। बाकी पेबुल, चापर और बोरर यह तीनों है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बांसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के है? बांसुली जो अभी प्रयोग किया जाता है लोहार के द्वारा, और छेनी और छेद करने वाला गोल पत्थर किस संस्कृति से पाए गए हैं? किससे पाए गए हैं? नवपाषाण युग। नवपाषाण युग से पाए गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से
निर्मित था। किससे था? चांदी से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। बुर्ज होम किस प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? बुर्ज होम नवपाषाण युग संस्कृति का केंद्र माना जाता है बुर्ज होम को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस धातु में प्रथम टीन का मिश्रण किया गया था? किस धातु में? सबसे पहली बार तांबा धातु में टीन धातु का प्रयोग किया गया था, यानी टीन का मिश्रण किया गया था इसमें। इस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा। किस धातु को गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा था? देखिए, बी गार्डन चाइल्ड जो ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे, उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं। वसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? वसाड़ प्राचीन वैशाली को वसाड़ के रूप में प्रचलित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं पशुपालन और कृषि। नवपाषाण काल में दोनों प्रचलित थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। आगे देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम सिक्का उपमहाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है? पंचमार्क के नाम से। पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेखकों की सूची 1 का सूची 2 में दी गई उनकी प्रकाशित पुस्तकों से मिलान करें। देखिए, इसमें मिलान करना है आपको। देखिए, आपको मैं बता दूं कि डीडी कोशाम्बी जो मिथ एंड रियलिटी पुस्तक की रचना की थे, डीडी कोशाम्बी, और आर एस शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म की रचना की थी, और जीसी पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की रचना की, और रोमिला थापर ने सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री की रचना की। तो देखिए, इसका हो जाएगा ऐसे और ऐसे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलान के अनुसार। भारत में निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? ताम्रपाषाण संस्कृति का सही मिलान इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1, 2, 3 और 4। देखिए, बिल्कुल सिरे से दिया गया है। कायथा, आहर और मालवा और जोरवे, ये चारों बिल्कुल घटनाक्रम के अनुसार दिया गया है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? कौन सा है? बालाथल है, बालाथल। ऑप्शन नंबर सी। बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बागोर साइट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है। यह राजस्थान में स्थित है, जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्षेत्र है? कौन सा है? कौन सा है? बागोर। बागोर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणीय औजारों के साथ सस्थाने मानव पाए गए? सस्थाने मानव पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हथनोरा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मकृत मानव शिशु का पाल पाया गया था? ओरई। ओरई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरई में। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया था? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ में पाए गए। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणिक स्थल पर एसियुलिन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? अतिरम्पम में। अतिरम्पम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूचरखाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मरडहा में। मरदहा में जो उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ में। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूफुट को, जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त सावधान निकले हैं? कहाँ से निकले हैं? देखिए, आदमगढ़, भीमबैठका, मददहा और सराय नाहर राय। कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? मददहा और सराय नाहर राय से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? बागौर प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाण काल से है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? हथनौरा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित स्थल से हुई है? और आहार से। ऑप्शन नंबर बी, आहार से हुई है। भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? लिंग सुगुर को चिन्हित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? शैल चित्रकारी के लिए भीमबेटका शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल है भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आदमगढ़ को ही जाना जाता है मध्य पाषाण काल के। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? कौन सी ज्ञात होती है? मानव रूपी आकृतियां, एंटेने, छुरियां, मध्यस्थ भाला और चपके पूरा पुथार।
ये ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और डी चारों प्राप्त होती है, बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? किससे मिले हैं? देखिए इसमें आप देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा आंसर। पैसरा जो बिहार में स्थल है से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या हो जाएगा? पैसरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए समांतर लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। बागोर, लंघनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, बिल्कुल सही है ये भी। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है, ये भी सही है। और चौथा देखते हैं, इस काल में शैल चित्र उपलब्ध है, यानी चारों के चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए निम्न पूरा पाषाण काल शिकार, खाद्य और संग्रहण के लिए प्रसिद्ध था। उच्च पाषाण काल जो शिकार, खाद्य, संग्रहण के लिए भी प्रसिद्ध था। और मध्य पाषाण काल में शिकार, खाद्य, संग्रहण से संबंधित नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हुई थी इसमें। नव पाषाण काल खाद्य उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नव पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? महगढ़ा है, महगढ़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हराप्पीय स्थलों से, यानी हराप्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? देखिए किससे प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर पर है धौलावीरा। सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित किया जाना है इसमें से। देखिए इसमें दिया है आपको पूरा पाषाण काल जो चिप्पर पाषाण उपकरण से संबंधित था, ठीक। और मध्य पाषाण काल जो लघु पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और नव पाषाण काल में घिसे पाषाण उपकरण, यानी घिसने वाला पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ऊंच पूरा पाषाण काल में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3 यानी चिप्पर पाषाण उपकरण, बी का 4 इसी प्रकार लघु पाषाण उपकरण, इसी प्रकार सी का 1 घिसे पाषाण उपकरण, और डी उच्च पाषाण काल के यानी 2 नंबर शैल चित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलान सही है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? लतनूरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पूरा पाषाण उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? पलवरम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलवरम में प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित पुरातत्ववेताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3 आप लोग मिलान कर लीजिए। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषताएं हैं? मध्य प्लीस्टोनीसिन यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है।
देखिए सोरागीरा हाट जो ACL कार्बाइल से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार बालाथल आहार संस्कृति स्थल से संबंधित है। उसके बाद भीमबेटका जो है, भीमबेटका BS बाकनकर से संबंधित है। बुर्ज होम जो है कश्मीर नौपाषण पात्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पर मिलान के लिए दिया गया है, इस मिलान को आप लोग बना लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? कहाँ से? आहार से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आहार से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था? कहाँ से यह जानकारी प्राप्त हुई है? कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? ओदे से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो दमदमा कहा जाता है। उस स्थल का क्या नाम है? दमदमा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? जखेरा हड़प्पा युगीन स्थल नहीं है। झूकर संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? झूकर संस्कृति चंदुहारों से स्थल यह प्राप्त हुई है। हथनौरा का मानव सम जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाधान प्रचलन शुरू किया गया है कहाँ से? होमो निएंडरथल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? कहाँ पर मिला है? गुनगेरिया से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का प्राचीनतम अवशेष मिला है। चूल्हे का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिल्लासुरगामा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? दक्षिण एशिया में कहाँ मिला है? बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान से प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती होने का प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया था? कहाँ? सिरकप में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? कंदरा में, मचान पर और झोपड़ी पर। इन तीनों में रहता था प्राचीन युग में मानव। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इन सभी में हो जाएगा। नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थल था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? कहां से? चिरान से प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरान से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? किस विषय का ज्ञान था? शिकार का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीले के लिए नहीं जाना जाता है? कौन नहीं जाना जाता है? बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सराय नाहर राय पश्चिमी बंगाल में। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस आंसर का। धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी? कहाँ स्थित थी? बिहार में, गुजरात में और राजस्थान में। इस तीनों में तांबा के खदान पाए गए हैं, बिहार में, गुजरात में और राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? अरिकामेरू। अरिकामेरू जो पांडिचेरी में है, जो ईसा की प्रथम शताब्दी के पूरा स्थल है, जो नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर नियमानुसार कौन सा है? हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर देगा आपको सी नंबर। देखिए सी नंबर में देखिए पहला पर है ओसीपी काल, पहला नंबर पर है ओसीपी काल और दूसरा नंबर पर है पीजीडब्ल्यू काल और तीसरा नंबर पर है एनबीपी मृदभांग काल और चौथा नंबर पर है कुषाण काल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 3, 4, 2 और 1। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में मिले हैं, बागौर में मिले हैं और लोटेश्वर, इस तीनों में पाए हैं। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। आदमगढ़, बागौर और लोटकेश्वर ये तीनों में पाए गए हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए राख का टीला, राख का टीला उत्तरनूर से प्राप्त हुए हैं, उत्तरनूर से प्राप्त हुए हैं, ठीक। और आयगपट, आयगपट जो है मथुरा से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के। एकादश मुखी बोधिसत्व यह प्राप्त हुए हैं कन्हेरी की गुफा से, कन्हेरी की गुफा से प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर धातु मंजूषाएं जो प्राप्त हुए हैं वो सांची से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट मिलान किया गया है इसमें। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व पाषाण, देखिए पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम था शिकार करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोग लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया करते थे। तो ए नंबर माने ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? कहाँ से? कोइल हिल्डवा से। कोइल हिल्डवा से चावल के खेती होने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 नंबर प्रश्न का। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि होने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। पाषाणकालीन मानव को आग की जानकारी का कब प्राप्त हुई थी? नवपाषाण काल में। आदि मानव ने नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीख गया था। ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंडेक्स क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक है? उपकरण का क्या नाम है? हैंडेक्स क्लेवर। हैंडेक्स क्लेवर। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण थे। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्राग इतिहास के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट जो भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कहा जाता है। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण था? उत्तर पूर्व पाषाण काल का परिचायक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। मददहा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी मददहा। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में खेती होने का यानी कृषि विकसित होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। नवपाषाण काल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए थे? लहुरा देवा से प्राचीनतम धान उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वप्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। कब मिला था? 1863 में। 1863 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुए थे उत्तर प्रदेश के कोल्ड हिल्वा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्राग इतिहास का अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास का ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हथनौरा में पूरा पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी किसके द्वारा? ए.के. सोनकिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ए.के. सोनकिया के द्वारा की गई थी। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। 114 नंबर प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। जो आयताकार पाषाण उपकरण जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुए हैं कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्ट कुठार मिला था। कहाँ से? पोलवरम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलवरम से प्राप्त हुआ था। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे? चिराद से प्राप्त हुए सो जो वर्तमान में बिहार के सारण जिला में है चिराद। लंबोद पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के काल मापन का सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी संस्कृति के काल मापन के लिए। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार।
हस्ट कुठार था जो 1863 में हस्ट ब्रूस्ट फुट के द्वारा मद्रास के पास पलवरम से प्राप्त किया गया था। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है ऊंच पूरा पाषाण युग को। ऑप्शन नंबर बी, ऊंच पूरा पाषाण युग को माना जाता है। निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी थी? कुल्ली संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दक्षिण बलूचिस्तान के पाकिस्तान में प्राप्त हुई थी, कुल्ली संस्कृति। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में। अनाज की उपज प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग में। तिथि अनुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पूरा पाषाण काल, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो सबसे पहले पूरा पाषाण युग आया, उसके बाद मध्य पाषाण युग आया, उसके बाद नवपाषाण युग आया और सबसे अंतिम में ताम्र युग आया, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण किस स्थान से प्राप्त किए थे? कहाँ से प्राप्त किए थे? पलवरम से, मद्रास के पलवरम से प्राप्त किए थे 1863 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जो शैल चित्र प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? आर.बी. फ्रूट को। आर.बी. फ्रूट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? कौन नहीं है? सोथी संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व पाषाण कालीन मानव मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार करना। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? बाईफेशियल विधि का उपकरण था कुठार, हस्त कुठार। ऑप्शन नंबर बी बाईफेशियल। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग था? मध्य पाषाणिक संस्कृति का मुख्य उद्योग था। ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाणिक संस्कृति। हैंड एक्स क्लीवर संबंध है किससे? निम्न पूरा पाषाण संस्कृति में प्राप्त हुए थे हैंड एक्स क्लीवर उपकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न पाषाण युगीन संस्कृति में। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? एच गोल्डन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एच गोल्डन का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु वारे का प्रमाण मिला है, कहाँ से? मद्दाहा से। मद्दाहा। ऑप्शन नंबर सी मद्दाहा से प्राप्त हुआ है। इनाम गांव प्रमुख पूरा स्थल है, कहाँ का? जोरवे संस्कृति का। जोरवे संस्कृति का इनाम गांव प्रसिद्ध स्थल था, जहाँ से तांबे के औजार के साथ साथ ताम्र पाषाण कालिक कुछ कृतियां भी प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण संस्कृति संबंध है किससे? लोहा से संबंधित है। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है कहाँ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। वो भी कहाँ से? कोल्ड हिलवा से, इलाहाबाद के कोल्ड हिलवा से, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? विंध्य घाटी के ऊंचे पूरा पाषाण काल से।
हड्डी के मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी, विंध्य घाटी के ऊंच पुरापाषाण काल से प्राप्त हुई है। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है किसका? ऊंच पुरापाषाणिक संस्कृति काल के ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? लहुरा देव से। लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं धान की खेती होने का प्राचीनतम साक्ष्य। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है कहाँ पर? इलाहाबाद के कोराव तहसील में बुढ़ी बेलन के किनारे। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। काला अनुक्रम में लगाएं। देखिए काला अनुक्रम में लगाना है लौह युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग। देखिए सबसे पहले पुरापाषाण युग आया, ठीक, उसके बाद नवपाषाण युग आया और उसके बाद कांस्य युग आया, उसके बाद सबसे लास्ट में लौह युग आया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1। कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं? देखिए इसमें से कौन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं? इसमें से कौन हो जाएगा? नौदा टोली और कायथा। नौदा टोली और कायथा मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 नौदा टोली और कायथा। निम्न में से किस मध्य पाषाणिक पुरा स्थल से मृदभिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से? मद्दाहा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? 1863 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंच पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश में बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रोमैग्रान के नाम से पूर्व मानव के नाम से जाना जाता था। आदि मानव को क्रोमैग्रान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी क्रोमैग्रान। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए सराय नाहर राय मध्य पाषाण युगीन से संबंधित है, ठीक। और पटने जो है उच्च पूर्व पाषाणिक युग से संबंधित है, ठीक। और सैपाई जो है गैरिक मृदभांग परंपरा से संबंधित है। और महुरा झारी जो महाश्यम समाधि से संबंधित है। तो ये मिलान के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी के 1 और सी के 2 और डी के 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? सिंध क्षेत्र में। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में आमरी संस्कृति का विकास हुआ था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? बागोर से। ऑप्शन नंबर सी बागोर से प्राप्त हुए थे। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से भी प्रसिद्ध है? आहार। ऑप्शन नंबर सी आहार प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखिए भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए, ठीक, ये सही है। पूरा पाषाण युगीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। नव पाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई है, ये भी सही है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक सरयों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऊंचपुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राप्त हुई है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? मद्दाहा। ऑप्शन नंबर डी मद्दाहा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्राप्त है, अवस्थित है मेहरगढ़। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है लौह काल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह काल से। सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए। राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, कहाँ दफनाए गए थे? बुर्ज होम में। बुर्ज होम से कुत्ते दफनाए गए का साक्ष्य मिला था। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम। निम्न पुरा स्थलों में से किस एक में भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? कहाँ से मिला है? हथनौरा। ऑप्शन नंबर बी हथनौरा से मिला है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था? शिकार खेलना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी।